जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हमारे चैनल पे अब तक के अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज का अध्याय शुरू करने से पहले सुनाते हैं महाभारत से जुड़ी एक कथा, जो कि दानवीर कर्ण से जुड़ी हुई है। अगर कौरवों की तरफ से देखा जाए कोई दया का पात्र अगर था तो वो था दानवीर कर्ण। महाभारत के युद्ध में कर्ण सबसे बलशाली योद्धा माना जाता है। वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। कर्ण को किस प्रकार बस में रखा जाए ये भगवान कृष्ण के लिए भी बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन कर्ण दानवीर, नैतिक और संयमशील था। ये तीनों ही बातें उनके विपरीत पड़ गईं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल हैं तब तक उसे कोई भी मार नहीं सकता। तो ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय बन गई थी। उधर देवराज इंद्र भी बड़ा चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र था। देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल हैं तब तक वो युद्ध में अजय रहेगा, कोई उसे मार नहीं सकता। तब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र पहुंच गए एक ब्राह्मण का वेश धर के कर्ण के पास। देवराज इंद्र भी पंडितों की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए, क्योंकि ये कर्ण का नियम था कि रोज वो दान जरूर करता था। उसके द्वार से कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। फिर जब देवराज इंद्र की बारी आई तो कर्ण ने प्रार्थना करते हुए बोला, विप्रवर आज्ञा दीजिए, किस वस्तु की इच्छा से आप मेरे द्वार पर आए हैं? ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र कहने लगे, महाराज मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुन के आया हूँ। कहते हैं कि आपके जैसा दानी तो इस धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो वस्तु मुझे चाहिए वो आप अवश्य दे देंगे। फिर भी मन में कोई शंका ना रहे, इसलिए आप पहले संकल्प कर लीजिए, तभी मैं आपसे मांगूंगा। नहीं तो अगर आप कहें तो मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। ब्राह्मण की बात सुन के कर्ण कहने लगे, ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरे प्राणों की भी आवश्यकता पड़ी तो वो देने से भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब ब्राह्मण के भेष में देवराज इंद्र ने कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राणों की कामना हम नहीं करते। बस हमें तो इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे दान मांगूंगा। अब तो कर्ण समझ गए कि ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र ही उनके द्वार पर खड़े हैं। फिर भी उन्होंने हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और कहा कि विप्रवर अब आप मांगिए, जो आप मांगेंगे हम आपको अवश्य देंगे। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, हमें आपके शरीर के कवच और कुंडल चाहिए। एक पल के लिए तो वहाँ सन्नाटा छा गया। अब कर्ण ने देवराज इंद्र की आंखों में झांका। फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक भी पल गवाए तलवार की सहायता से कवच और कुंडल अपने शरीर से अलग कर दिए और ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र को सौंप दिए। देवराज ने भी बिना एक क्षण गवाए कवच और कुंडल लिए और दूर खड़े अपने रथ पर सवार होकर वहां से चले गए। वो बड़ी तेजी से जा रहे थे कि कहीं उनका राज खुलने पर कर्ण का मन बदल ना जाए। देवराज इंद्र जा ही रहे थे कि उनका रथ धरती में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। देवराज इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है। तब आकाशवाणी ने कहा कि अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। अब इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, इस बार ब्राह्मण के भेष में नहीं बल्कि देवराज इंद्र के भेष में। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज आदेश करिए, अब आपको क्या चाहिए? तब इंद्र ने कुछ संकोच बस कहा, हे कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ।
कवच कुंडल को छोड़कर आपको जो कुछ भी मांगना हो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। देवराज की बात सुनकर दानवीर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण तो सिर्फ दान देना जानता है, न कि लेना। तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो कुछ भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य दूंगा। कर्ण ने कहा, देवराज, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मैं दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब विवश होकर इंद्र ने कहा, हे कर्ण, मैं ये वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वह बच नहीं पाएगा, भले ही चाहे साक्षात काल के ऊपर चला देना, लेकिन ध्यान रहे इसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उससे पहले ही देवराज इंद्र वह शक्ति वहां रखकर वहां से चले गए। कर्ण रोकते रहे लेकिन वो रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास रखना ही पड़ा। उधर जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि कर्ण ने अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए हैं, तो दुर्योधन को तो मानो मूर्छा ही आ गई, क्योंकि उसको हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाता सा लगा। क्योंकि कर्ण जब तक दुर्योधन की सेना में था तब तक दुर्योधन सब कुछ जीत सकता था। कर्ण के संयोग से ही वह महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा था। अगर दुर्योधन को कर्ण का सहारा नहीं होता तो वो कभी भी महाभारत का युद्ध लड़ने की चेष्टा नहीं करता। तो ये थी दानवीर कर्ण की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों से सम्मानित 5वें अध्याय का वृतांत संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगा लिया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में खूब मेहनत करके उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वो राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुला कर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग में बाधा समझकर आधी रात में घर के भीतर ही उसका सर काट के मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में जा पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध बना। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में सुखी हो गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुकी अर्थात तोती घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध फिर उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल बिछाए हुए वहलिये ने उसको पकड़ लिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में डूबकर मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके दोनों ही बहुत डर रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर नजर डाली तो उन्हें पता चला कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का ही पाप नष्ट हो चुका है।
तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करके वे दोनों बड़े आश्चर्य में पड़े। फिर धर्मराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में बहुत घृणित पाप इकट्ठा किए हैं, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, सुनो, गंगा के किनारे बट नामक एक उत्तम ज्ञानी रहा करते थे। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। हर दिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। गीता का 5वां अध्याय सुन लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। इसीलिए अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और फिर दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए एक बजरंगबली हनुमान जी की कहानी। एक बार सुदर्शन चक्र को स्वयं की शक्ति पर बड़ा अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए, चूर चूर करने के लिए श्री हनुमान की सहायता ली थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को स्थिर कर दिया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अंततः उसकी ही सहायता लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी तुरंत ही द्वारका आ गए। वो जान गए कि भगवान ने उन्हें क्यों बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण श्री राम दोनों एक ही हैं, वो ये भी जानते थे। इसलिए सीधे दरबार में नहीं गए, कुछ कौतुक करने के लिए बगीचे में चले गए। वहाँ बगीचे में वृक्षों में लगे फल तोड़ने लगे। कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, कुछ वृक्षों को उखाड़ दिया, कुछ को तोड़ डाला। इस तरह सुंदर वाटिका को एकदम वीरान बना दिया। फल तोड़ देना या फेंक देना हनुमान जी का उद्देश्य नहीं था। वो तो भगवान श्री कृष्ण के संकेत से ही यह सब कर रहे थे। जब यह बात भगवान तक पहुंची कि किसी बानर ने राज वाटिका को उजाड़ दिया है, भगवान कृष्ण ने सेना अध्यक्ष को बुलाया कि आप जाइए और उस बानर को पकड़ कर लाइए। भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उधर सेना अध्यक्ष सेना सहित वाटिका पहुँचे और उन्होंने हनुमान जी को ललकार कर कहा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, वाटिका क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष से कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ। जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। हनुमान जी की बात सुनकर सेना अध्यक्ष क्रोधित होकर बोले, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने सेना अध्यक्ष को पूंछ में दबोच कर दूर राजमहल की तरफ फेंक दिया। सेना अध्यक्ष ने किसी तरह दरबार में पहुंचकर श्री कृष्ण को बताया, भगवान वो कोई साधारण बानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को कहलवाया कि भगवान श्री राम बुला रहे हैं तथा सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि सुदर्शन चक्र द्वार पर रहना, कोई अंदर ना आने पाए, और अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो आप उसका वध कर देना। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो भगवान हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते। जैसे ही यह संदेश हनुमान जी तक पहुंचा तो उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं लगाई और पहुंच गए दरबार में। अब वहां पर तो सुदर्शन खड़े हुए थे। कहने लगे, रुको, बिना आज्ञा के तुम अंदर नहीं जा सकते, और जब श्री राम बुला रहे हों तो हनुमान जी तो देरी कर ही नहीं सकते। अब हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की तरह मुंह में दाढ़ में दबा लिया।
भगवान श्री राम के रूप में श्री कृष्ण जी सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर हनुमान जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और तब श्री कृष्ण ने, जो कि श्री राम के रूप में थे, हनुमान से पूछा कि हे हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका तो था भगवान सुदर्शन ने, पर मैंने सोचा आपके दर्शन में विलम्ब होगा, इसलिए मैं उनसे उलझा नहीं, बस उन्हें अपने मुंह में दबा लिया। ऐसा कहकर हनुमान जी ने सुदर्शन को अपने मुंह से निकालकर भगवान के चरणों में डाल दिया। अब सुदर्शन चक्र का घमंड तो चूर चूर हो चुका था। भगवान तो यही चाहते थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और भगवान ने श्री हनुमान जी को विदा कर दिया। तो भगवान के निकट वही रह सकता है जिसके अंदर अहम नहीं हो, अहंकार नहीं हो, जो मैं से रहित होकर न मैं जान लेता है अर्थात नमः को जान लेता है, वही भगवान के निकट रह सकता है। नमः का तो अर्थ ही यही है कि मैं कुछ नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर ही सर्वत्र हैं। उन्हीं परमेश्वर को मैं बारंबार नमन करता हूँ। इसलिए भगवान की भक्ति करने से पहले आपको अपने अंदर के अहंकार को दूर करना होगा। कुछ रुपए पैसे दान करने वाला अगर बार बार अपनी इस बात को गाता फिरे कि मैंने दान किया, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। और वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हर महीने जब समय मिले तब लाखों का दान करते हैं और कहीं उसका कोई जिक्र नहीं करते। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ित की सहायता ही दान है और पुण्य है। ऐसे लोगों पर माता सरस्वती की और भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। तो ये थी आज की कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।